अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या ये सुबह सुबह की हवाएं हैं, वाह 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 वाह। पता नहीं बाहर चल रही या नहीं चल रही, पर मेरे स्टूडियो में आज हवाएं बड़ी ज़बरदस्त हैं। आपने आते साथ मेरा शॉट तो देख लिया होगा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मिजाज बखैर, तमाम तर चीज़ें ठीक ठाक हैं। मुझे मालूम है लोग परेशान बहुत हैं, ऑफ कोर्स, और क्यों भी ना हो, हम तमाम तो लोग परेशान हैं। लेकिन यही एक ऐसा टाइम है कि मुझे लगता है कि जो मुझे ये 2 घंटे मिले हैं, इसमें बहुत सारी दिल की बातें भी कर सकते हैं। मैं कोशिश हमेशा मेरी यही होती है कि मैं ऐसी चीज़ें करूं जो आप लोगों को पसंद हो। एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो आप लोगों का मैं मूड ज़रूर जो है वो चेंज कर लूं। कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूर करें जो कि आपके काम आ जाएं। ऐसे लोगों से भी आपसे मुलाकात करवाऊं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जिनको आप देखना चाहते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बूम आया है, वहाँ पर एक अच्छी चीज़ जो ऐड हुई है वो है रियलिटी शोज़ की। आपको याद होगा पिछले साल एक चैनल पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रियलिटी शो आया था और उसमें बड़े आप लोगों ने स्टार्स को देखा कि किस तरीके से एक घर में उनको रखा हुआ था और बहुत सारे आप लोग उन लोगों से कनेक्ट भी किए। क्योंकि होता क्या है कि जिन सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं ना, उनको देख के हमें लगता है कि भाई ये शायद ही किसी और वर्ल्ड के रहने वाले हैं और हम किसी और वर्ल्ड के रहने वाले हैं। इनके तो वो मसले होते ही नहीं होंगे जो हमारे मसले हैं। सो ये रियलिटी शो ने लोगों को बताया कि नहीं भाई, ये हमारे प्यारे प्यारे स्टार्स जिनको हम इतना पसंद करते हैं, इनके भी एग्जैक्टली वही मसले मसाइल हैं, इनके भी वही मूड स्विंग्स हैं, इनकी वो तमाम तर वही परेशानियाँ, इनको भी गुस्सा आता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनको भी रोना आता है, ये भी फील करते हैं। वो तमाम तर चीज़ें आपने उनकी जो खुसूसियात ऐसे ट्रेट्स हैं ना, वो इस रियलिटी शो में देखे। पिछले साल इतना हिट हुआ और उसके बाद इस साल दोबारा आया वो रियलिटी शो। और हमने क्या किया कि हमने पिछले साल के 2 ज़बरदस्त कंटेस्टेंट, स्पेशली एक तो जो विनर थे वो और एक वो जो पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान में लोगों का दिल जीतने आए हैं, उनको हंसा के, क्योंकि ऐसी उनकी शख्सियत है और इतना उनका ज़बरदस्त काम है और मेरे ख्याल से वो एक कार खैर एक अरसे से कर रहे हैं। और वो ये कि वो गमज़दा लोगों के दिलों पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं। बहुत सीनियर हैं और जितने वो सीनियर है यकीन माने उतने तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं कि मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको कराऊं। बहुत जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे सबसे पहले आज के शो में रऊफ लाला को। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप लाला ठीक है? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा जोड़ा पहना हुआ है। जबरदस्त। आपने बड़ी प्यारी हाफ शेरवानी। मैंने पाकिस्तान का ड्रेस पहना हुआ ना, ये देखें झंडा भी है। कभी भी फोन आ सकता है, जलसा है, चलो भाई आ जाओ। तो निकल जाएंगे साथ साथ। हाँ, वैसे आजकल जितने महंगाई के जलसों की बात करें ना आप, तो और कौन से जलसे चल रहे हैं? महंगाई के ही चल रहे हैं, पेट्रोल के चल रहे हैं, बिजली के चल रहे हैं, गैस के चल रहे हैं, माशाल्लाह से। वैसे आप भी उतने ही परेशान हैं जितने आम लोग हम परेशान हैं। मैं क्या मतलब सदर बुश का बेटा हूँ? मैं परेशान नहीं हूँ। मैं सबसे ज्यादा अभी 90,000 का बिल भरा है मैंने 30 को। अल्लाह, ये वैसे वाकई समझ में नहीं आया। मैंने कहा बिजली भी अब इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपका घर बंद है फिर भी 15,000 का आएगा। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की हुई है वाकई। अच्छा, घर बंद से याद है, जो बंद घर में जो लोग रहे थे इनके साथ, और जिस सीजन में, पहले सीजन में आप थे, मैं बात करी तमाशा शो की, उसमें जो विनर थे वो जनाब, वो पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री से निकल गए थे, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री से वापस आए थे। लोगों ने इनको इतना प्यार किया। हमेशा अवाम के वोट पे वो जीतते रहे, टास्क चाहे वो हार जाए, अवाम उनके साथ खड़ी थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जनाब देयर वाज नो लुकिंग बैक। जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे उमर आलम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जनाब। आए प्लीज जरा बराजमान होइए, तशरीफ रखिए। और जो हमारी आज की तीसरी गेस्ट हैं, बड़ी प्यारी हैं, आप लोग इनको अक्सर मॉर्निंग शोज में देखते रहते हैं, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से आपने उनको किसी शो में नहीं देखा, क्योंकि वो एक रियलिटी शो में इतनी मसरूफ थी, वहाँ पे रो रही थी, वहाँ पे परेशान थी, लोगों के खाने बना रही थी, सब कुछ काम कर रही थी, सबकी बड़ी बहन बनी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद वो मैं समझ गया। कौन बताए? अंबर। बिल्कुल सही, लेकिन उसके बावजूद शो से एलिमिनेट होगी वो। इतनी नफीस खातून है, मेरे साथ तो काफी शोज के मॉर्निंग शो। मैं एक देखिए, तारीफ वो होती है जो मुंह पे की जाए, तो जोरदार तालियों में हम अंबर जी को भी वेलकम कर लेते हैं। तारीफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, चेहरे पे आपके नूर आया। आप तो बगैर मेकअप के देखा उस दिन मैं तो एकदम घबरा गया। मैंने कहा मेरा टीवी खराब हो गया। कितनी बुरी बात है। और वो लोग करते हैं नहीं, 2 दिन शो आपको हर चीज दिखानी है, छुपा दिया था। और जिस दिन सेकंड डे जो ना नताशा को टास्क मिला था,
تو میرا تو لاکر کی چابی اس میں میرا برش ٹوتھ پیسٹ شیمپو. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں وداؤٹ میک اپ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, جیسے دکھ رہا. اچھا میری اندر نا, کیونکہ آلریڈی میں کافی بیمار بھی تھی, تو اب جا کے تھوڑا بھی کہ مجھے وہ سب کو پتا ہے وائرس کا تھا. میں نے دو ہفتے تو بخار میں گولیوں میں کام کیا ہے. ٹوٹل 3 ہفتے وہاں پہ گزارے, جن میں 2 ہفتے تو یہ بیمار رہے ہیں. اچھا گھر میں جو کچھ ہوا ان کے ٹائم میں بھی اور ان کے ٹائم میں بھی سب کچھ پوچھوں گی, لیکن سب سے پہلے جو میں بات پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کتنا مشکل تھا کہ آپ نے 8-9 ہفتے ایک گھر میں بند رہنا ہے. 6 ہفتے تھے آپ 6 ہفتے. اچھا ہم 6 ہفتے تھے, اور اس شو میں عمر نے ون کیا تھا اور ڈیزرو کرتا تھا یہ. اور وہاں آپ کو ایک تو دیکھیں 13-14 آدمی کے ساتھ آپ کو رہنا ہوتا ہے, ان کے دماغ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون کس ٹینشن میں ہوتا ہے سب کے. 8 دن تو آپ کو سمجھنے میں لگ جاتے کون کس ٹائپ کا آدمی ہے. اس کے بعد آپ کی دوستیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب دوستیاں ہونا شروع ہو جاتی تو ٹاسک شروع ہو جاتے ہیں. ٹاسک کے بعد جو جھگڑے ہونا ہو جاتے ہیں شروع, تو پھر وہ دوستیوں میں دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر واپس دوستیاں ہوتی ہیں. لالا وہ واقعی اصل میں مطلب اتنا غصہ چڑھ جاتا تھا کہ فرسٹریشن ہو جاتی تھی کہ لڑائی ہوتی تھی. ہاں ریئل ہے. لالا سے پوچھے نا کیوں ہو گئے تھے. لالا آپ کو کیوں غصہ ویسے آتا تھا, مجھے یہ بتائیں. دیکھیں اول تو مجھے غصہ آتا نہیں ہے, سال میں 1 دفعہ آتا ہے, وہ بھی اس وجہ سے. آپ کہہ رہے تھے گھر میں ایسا ہوتا ہوں, میری بیٹی نے قسم دے کے بھیجا تھا مجھے کہ غصہ نہیں کرنا آپ نے. کس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ حمیرہ کے ساتھ. اچھا وہ آپ جس دن جھگڑا ہوا نہیں مریا کے ساتھ وہ ہوا یہ تھا کہ اس ایپیسوڈ سے 1 دن پہلے اس نے ڈبل روٹی چھپا کے رکھ دی, وہ نظر آئے گا آپ کو ایپیسوڈ میں, رکھ دی. دوسرے دن صبح مجھے آ کے ٹیبل پہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو رات کو بھی کھانا نہیں کھایا. ٹاسک تھا کوئی چھپایا؟ نہیں ایسے ہی. لالا وزیر تھے, گھر کے وزیر. وہ بات کی بات ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو میرا جو جھگڑے کی بنیاد تو میں نے کہا آپ وزیر ہی تھے تبھی تو آگے اس نے کیا تھا یہ کہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ. ہاں وزیر ہی تھا, صحیح کہہ رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میری بات سنو, میں 45 منٹس اٹھنے کے بعد مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کرنا, میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اس نے مجھے رات کو روٹی نہیں ملی, آپ کی اجازت ہو تو میں کھانا کھا لوں, آپ بادشاہ ہیں یہ وہ. میں چپ کر کے, آدھی عمر کچن میں تھے تو میں نے کہا آدھی نے ناشتہ بنایا ہوا, آپ جا کے لے لیں اس سے ناشتہ. نہیں آپ یہ آپ کے اندر. پھر مجھے آ گیا غصہ. میں کہا یار آپ چپ بھی ہو جاؤ, تم اتنا بول رہی ہو, آپ کے پاس انصاف نہیں ہے, آپ انصاف. میں نے کہا تو مطلب اکبر بادشاہ کے دربار میں آئیے تو مجھے انصاف چاہیے اور یہ چاہیے. وہ بڑا وائرل ہوا, لیکن میں نے کئی چینلز پہ جا کے میں نے سوری کیا ہاتھ جوڑ کے کہ مطلب اس کے پھر کمنٹس بہت برے آنے لگے تھے. تو مجھے عدنان نے بھی کہا کہ لالا بھائی آپ کی وجہ سے لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ دے رہا. میں نے کہا یار نہیں غلط نہیں کیا, سب ایک ہی ہے, یہ خدا کی قسم اس کو ساس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بہو آئے گی نا دوسرے دن ہی گھر چلی جائے گی. اللہ لالا ابھی ساس والی ساری کو لالا ابھی تو اب گھر سے باہر کرنا ہوتا ہے بس, ایکٹیو کرنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں عمر تھا, میں تھا, آدھی ہماری ہم تینوں کی لوگوں کو گیدرنگ پسند آتی تھی. جو یہ مجھے تنگ کرتا تھا, آدھی سیریس رہتا تھا, وہ ہم لوگوں کو ہمارا جو ہے نا وہ اچھی لگتی تھی بولنے کی, یار یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں. عمر ایک دم سے جو فیڈ بیک آیا تھا, جو محبت ملی تھی اس کا بتائیں, کیونکہ ہر گھر میں وہ کہتا ہے نا پھر عمر عالم ہر گھر میں چلا گیا تھا. نہیں وہ تو مطلب میری زندگی کا اگر سب سے اچھا پیریڈ جو ہے وہ اگر میں کہوں تو وہ تماشا والا ہی تھا, کیونکہ اس میں بہت اچھے دوست ملے مجھے. عادی جو ہے وہ بالکل بھائی ہے, اور لالا بھی تھے. خیر اور اس کے علاوہ لوگوں نے جو پیار دیا, دعائیں مجھے اس قدر ملی ہیں اتنی, مطلب اکثر جن لوگوں سے میں ملا ہوں انہوں نے کہا مبارک آپ جیتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے دعائیں دی ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو کیری کیا. مجھے میری ماں کو انہوں نے اتنی دعائیں دی کہ بہت اچھی تربیت کی ہوئی ہے آپ کی. میں نے کہا بہت شکریہ. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے یہ ساری چیزیں ابزارب کروں اپنے لیے, مطلب بہت زیادہ ہو گیا تھا میرے لیے. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے بہت عزت دی تماشا کے بعد. اللہ کا بہت شکر ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے کیسے وہ ذریعہ بنا کہ پھر
एकदम से मैं यही बता रहा था कि मैं गया एज एन एक्टर था, एज ए कंटेस्टेंट गया था, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो आई वाज अ सेलिब्रिटी ऑलरेडी। मतलब मैं जब बाहर, मुझे नहीं पता था कि बाहर इतना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। हमें जब आगे वो हमारे सेलिब्रिटीज आगे बताते थे कि भाई आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लोग देख रहे हैं, हमें लगता था कि वो उन्हें कहा जा रहा है कि आप कहें थोड़ा सा हमारा मोराल अप रखें थोड़ा। नो वंडर तभी उमर को सबसे ज्यादा पब्लिक के वोट मिले। आप मुझे बताएं अंबर जी, कितना टफ था आपके लिए कि एक घर में जाना, और क्योंकि आप लोगों का टाइम ज्यादा है, 8-9 वीक्स आप लोगों के लिए, तो आप 3 हफ्ते एक जगह पे रहना। बात है पहला हफ्ता तो मतलब काफी टॉक्सिक था, क्योंकि पहले दिन से लड़ाइयाँ हो रही थी और इतनी चीख पुकार। अच्छा मुझे मतलब कि याद तो, और सब नेचुरल लोग, मेरी माँ तक अभी तक समझ रही थी कि स्क्रिप्टेड, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ये इंसान की अंदर की नेचर थी। लड़ाई झगड़े, अच्छा पहले से कुछ ग्रुपिंग्स थी, लोग एक दूसरे को जानते थे। कई टास्क के अंदर जो है ना वो खाना खा लें, छुपा दें। तो चोरी की अभी तक मैं देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह ये कब छूटेगी। चीज़ें पीनट बटर वो छुपा लिया, जैम छुपा लिया, मतलब ऐसा लगता है बस खाने पे है। प्लस वो भी मैंने देख लिया। अच्छा मैं अपना जो समझती शुरू में कहा मैं कहाँ फंस गई, इतनी नेगेटिविटी, क्योंकि मतलब आपको, अच्छा मेरी तबीयत भी है तो मुझे तो था, मैं कहाँ मैं आ गए, अजीब सा माहौल है, आप किसी को इतना जानते ही नहीं है अलग से। अच्छा कौन था आपके अभी घर में जो सबसे ज्यादा तंग कर रहा है? यार अभी मैं देख रही हूँ सीधा तो कोई नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीधा कोई नहीं है। नताशा ज्यादा तंग थी। नताशा बोलती है, हालांकि ज़्यादा लाउड है और बोल रहे होते हैं। नेहा ज़रा चुप हो गई है, पहले बोल रही थी। लड़कों में फिर भी आपस में एका, लड़कियों में बिल्कुल नहीं था। कैसे आप लोग लड़के आपस में एका कर लेते हैं, लड़कियों में एका नहीं होता, क्यों, व्हाई? हम जो है रीजनेबल लोग होते हैं, मतलब हमारा थोड़ा रीजनिंग करके ना एक दूसरे से बात करके कोई एक आध हम नीचे हो जाता है, कोई अंडर आ जाता है। लड़कियों में ये होता है कि कैसे, कहाँ, कैसे हुआ, कैसे। मुझे लगता है हम तो वैसे ही आर्टिस्ट कॉमेडियन है, दुनिया को खुशियाँ बांटते हैं। ये भी थिएटर से मुंसलिक रहा है, आदि भी, निगाह भी शोबिज़ से ताल्लुक है, शाइम का भी, तो हम नोमान भी सिंगर, तो हम में तो मतलब कोई ऐसी बात थी नहीं। बाकी लड़कियों को तो हमने, जैसे मायरा जो थी वो मेरी बहुत पुरानी जानने वाली थी, और मरिया को मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम देखा था, उमेरा को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, आमना को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और पता नहीं कितनी लड़कियों को मुझे नाम याद नहीं है बस। तो उनसे हम लोग कितनी, हाँ ये तो नौजवानों को याद होता है ना, तो हम लोग तो ये इस उम्र में वो याद कर रहे हैं, गुरु मंदिर से 4 नंबर की बस मिलेगी न्यू कर। नहीं अभी आपने कहा आप लड़के हैं यार, आप अपनी बातों से घूम रहे हो यार, ये नहीं डाउन जाएगा, आप छोड़ो यार, अंबर ये मर जाएगा। इतना तो अच्छा हमें शोबिस में लड़का मिला, अच्छा हमें हीरो मिल गया। अच्छा आपके शौहर क्या कम है किसी से? वो तुम्हारा मेरे शोबिस में नहीं है ना, वो यही तो कह रही है, शोबिस में नहीं है, लेकिन शोबिस वालों से भी कई गुना ठीक है, शायरी भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं। कोट तो उतारे, भाइयों वाला कोट तो उतारे। माशाल्लाह, तू भी यहाँ गलत खेलने हैं। अच्छा मुझे बताएं, एक बार आप इनसे, आपकी इनसे लड़ाई भी हो गई थी, आप नाराज हो गए थे, उन्होंने आके आपको मेरे ख्याल से पप्पा भी किया था यहाँ पे आके, बहुत पप्पियां करता था, पता नहीं इसको पता है कि ये समझता है कोई न्याज है। यहाँ आके पप्पी कर रहा है, यहाँ आके पप्पी कर रहा है, फिर आदि आके कर रहा है। आदि का तो मुंह आता था, मुझे ऐसा लगता कोई जिन्नात मेरे पे आ गया। लाला मैं रात को कहते हैं तुम्हारी दादी की याद आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, बीवी के तो याद करेंगे, तुम्हें तो अल्लाह ने ये सहूलत ही नहीं दी, इस काम का कारीगर ही नहीं सही है, ठीक है, इज्जत करो, ठीक है, या बीवी तुम्हारे पास आए, इसकी अम्मी की कॉल आई ना, मतिया इसकी अम्मी की कॉल आई, सबकी कॉल पे बात करा रहे थे। अपनी माँ को वहाँ पे देख के आदमी कहता है ना, अम्मी तबीयत कैसी है, मेरे बगैर डायरेक्ट कह रहे मैंने कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे माँ जी, ना करे, क्योंकि सारी बातें कर ली थी, मैंने क्या खर्चा कर, सारी बातें खत्म कर ली थी। वैसे मैंने कहा मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए और कुछ थोड़े से पैसे चाहिए, वो मजाक में मैंने कहा था। लाला को वो बात लग गई, से पैसे क्यों मांग रहे तू? अम्मी बेचारी तेरे लिए मुसल्ले पे दुआ मांग रही है, तू वहाँ और तुझे चेहरा नजर आया माँ का,
अच्छा फिनाले वाले दिन इसकी अम्मी पुलाव बना के लेके आई। ओए क्या बात देखो, है भाई। माँ का प्यार, और तुम पैसे मांग रहे हो यार, शर्म करो, रोड माँ पे से निकल जाओ। लाला मजाक मजाक कर रहे हैं, माँ से माँ से कौन मजाक करता है, माँ की दुआएं लेते हो। वहाँ तो पैसा का जरूरत अब ये नया जमाना है, आप माँ से थोड़ा आपसे- मजाक भी आपसे कर लेते हैं। हमारी तो माँ नहीं है, हमने तो कभी, हमने रिस्पेक्ट शादी इमोशनल कर दिया करो, फौरन से इमोशनल काट ये कोई बात नहीं, लाला। आप रहने दो यार। बालों में पटाखे और आप थोड़ा फोड़ के आ इधर, गया। आप ना थोड़ा इस तरफ आगे बैठे हो, एकदम से आप लाउड होते थे, वो डर जाती है। कौन? वो नहीं डरती। और हुमैरा के लिए क्या, वो किचन में पका रही तो अपनी अम्मी से कह रहे हैं ये जो है ना ये हमारी मासी है, वो बुरा मान गई कसम खुदा की। वो वहाँ पे बर्तन धो रही थी, उस वो वक्त हर तो आदमी मैंने को वैसे रोक-रोक सबको के कह इंट्रोड्यूस रही कर रहा था कि ये लाला है, ये मायरा पता नहीं है। पूछते बंस रोड कौन सा रास्ता जाता है। मुझे आप ये बताएं लाला कि खाने पे इतने झगड़े क्यों होते हैं? आपके तो खुद इतने खाने पे झगड़े होते थे, कभी नहीं, शुगर हमारे डाउन, यहाँ शुगर इतने अप। नहीं हुए, आपके खाने पे झगड़े नहीं हुए? हमारे यहाँ इतने नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं, वो राशन की वजह से हो रहे हैं। मैं जब वजीर बना तो मैं मेरी वजारत में खाना लोगों को कम मिला, उसकी वजह ये थी कि राशन लिखने बैठे ना तो ये तो सब जो है माशाल्लाह से बर्गर अपनी तरफ से बना हुआ है, ये भी बंद कबाब, मैं नहीं था लाला। पिनिट्स लिखी, पिनिट्स बटर और हमारे लिए मक्खन लिखे, दूध लिखे, उस चक्कर में सारा चाय, चीनी, आटा, चावल भूल गया नहीं मंगवाया इन्होंने। मैं लिखना ही भूल गया। मैं करो आप अंडे और डबल रोटी। और ये कहते थे कि भाई मैं अपने घर का राशन लाता हूँ, मुझे पता है कि 5 किलो चावल एक हफ्ते के लिए 5 लोगों के लिए काफी होते हैं, और अपने लिए मंगवाया नहीं, क्योंकि उसका सब बोल रहे थे, 14 बोल रहे होते हैं ना, सब बोल रहे 5 मिनट ये चाहिए वो चाहिए, पागलों की तरह। अरे ये आप तो लिख भी नहीं रहे थे लाला। हमारे तो सोचे हाथों से कि मेरी जिंदगी का लाइफ टाइम का पहला है कि मैं 3 दिन बगैर चाय के थी, क्योंकि दूध नहीं था, चाय नहीं थी। फिर तो अच्छा, फिर सोचो। दिल नहीं करता था क्या किसी अरे किसी को कूट दे बगैर नहीं के? नहीं, मैं वही तो देख ले पेशेंस कितना मैं डाउन अच्छा, टू अर्थ। आपको मैं मजे का बताऊंगी कहे जा रही है अपने। हाँ नहीं वाकई अब मुझे बिल्कुल, गुस्सा आ रहा सही कह रही है हो। कि मुझे ये, अब मैं क्या बोलूं, ये बोलूंगी कि लेकिन मुझे आप इतना बोले भी आप। नहीं पता था कि अपना स्क्रीन टाइम लेना है। जहाँ मैंने लड़ी नेहा से या मैं जैनब को मैंने बोला तो वहां पर वो चीज हाईलाइट होगी। हाँ दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। हाँ, लड़ाई तो चीजें, basically, हाँ, हर जो चीज़ अच्छी natural। चीजें हैं वो मिस हो गई हैं, जैसे कुकिंग भी कर रहे हैं मैंने तो खैर। अब मैं कहती हूँ यार मुझे थोड़ा सा हिंट होता तो मैं भी अगर एक्टिंग है तो उसमें तो हम लोग नेगेटिव रोल्स के मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपने हक के लिए बोल सकती। कई ऐसी जगह जो मैं रिग्रेट करती हूँ, मैं क्यों नहीं बोली, मैं बोल लेती यार। देखा ना, आप फेक कर रही थी अंदर, इस वजह से आपको ओरिजिनल होना चाहिए था। नहीं कोई फेक नहीं कर रही थी। जो मैं ये था, मुझे होता है कि नहीं यार बिला वजह जो है ना लड़ाई क्यों, ये तो पता चला होने ही लड़ाई है। मतलब मेरी आदत भी है कि लड़ भी रहो ना तो मैं पैचअप करती हूँ, इधर की बात वहां नहीं लगाती हूँ। अब वो मेरी नेचर थी, यहाँ के मैं ये चीजें तो नहीं करती, मैं हक की बात के लिए लड़ सकती हूँ। अच्छा मुझे बताइए ये जरा फोन के बगैर जिंदगी कैसी थी? फोन था उमर आपके पास? नहीं था, घड़ी नहीं थी, टीवी नहीं था, अखबार नहीं था जिसमें समोसे लाते, घड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वैसे कैसे पहले 2-3 दिन के बाद आपको आसानी से आदत हो जाती है, आप फोन के बगैर बहुत आसानी से रह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें फील होता है, इतना मुश्किल नहीं है। आप जब घर के अंदर, जब आपको इस प्रेमिसेस में है ना आपको फोन नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप बहुत आसानी से जिंदगी गुजार लेते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं था। उसकी तो आदत थी ना, खामा बैठे बैठे ये शुरू में यूं करता था हाथ पे। पागल नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताया लाला, जब आप एक घर में एक तरह से कैदी आप समझ लें कि आप हैं, आपके पास फोन नहीं है, VIP कैद है, ठीक है, उसके अंदर आप मौजूद हैं, आपके पास फोन नहीं है, आपको वक्त का नहीं पता कि दिन का कौन सा पहर हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, और आपके घर वालों से आपकी बातचीत भी नहीं हो रही, वो कितना फ्रस्ट्रेट करते हैं वैसे ये चीज? जरा छोटी छोटी लड़ाइयों में कितना बहुत। मुझे तो आखिरी दिनों में इसने बताया, जब बैठे थे ना तो मेरे ये वहां पे आया 30वां 35वां दिन था, तो उमर आके मेरे बेड पे बैठा, तो मैं अपने शुगर चेक कर रहा था, तो वो मशीन में जो है ना वो घड़ी नजर आ गई मुझे 3:20 में। तो मैं कहा उमर यार इसमें तो घड़ी है। कह रहे यार लाला भाई इससे अंदाजा लगा लेते आपका क्या टाइम हो रहा है। मगर पता नहीं अभी ये भी टाइम सही है या गलत है, पता थोड़ी। पर शुगर है 320, कुछ पता ही नहीं होता। अरे नहीं ये टाइम नहीं हो रहा, ये आपकी शुगर है 320। मतलब पता ही नहीं था ना 8 बजे उठा रहे हैं, 9 बजे उठा रहे हैं। आप जो है ना ऊपर टाइमिंग आ रही होती है, नीचे शुगर का सारा रिजल्ट आता है, जो भी आता है। शक्ल आए तो समझ ले आपकी बड़ी हुई है, यूं आए तो समझ ले आपकी सही है, नॉर्मल है। अच्छा। सब कार्टून आ रहे होते हैं।
अच्छा तो ठीक। इस तरह की हरकतें होती रही हैं हमारे साथ वहाँ पे। उमर माशाल्लाह ये साथ था, आदि था, कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती थी तो मेरे लिए बोलते थे, करते थे। नोमान था, बच्चों की तरह डील किया इन्होंने। ये तो अच्छा, मैं छोटा बच्चा नाराज भी हो जाते थे हमसे कि हम निहारी खाने का दिल कर रहा है, शुगर है इन्हें, कोलेस्ट्रॉल का भी है इनका मेरे ख्याल से इशू, तो वो निहारी खानी। हमने कहा नहीं आप नहीं खाएंगे। क्यों नहीं कहूंगा मैं, मेरे यहाँ से मना कर रहे हो तुम लोग, क्यों मना कर रहे हो मुझे? क्यों भाई क्यों? आप लोग को निहारी भी नसीब हो गई। निहारी मेरे कहने पे आई थी, बादशाह ने नहीं आखिर जैसे जैसे खत्म होने की तरफ जाएगा ना तो बहुत इजी होता मैं तो 22 दिन के बाद मैंने कहा फल, ओ मतलब क्या मतलब फल नहीं थे? नहीं, सिर्फ पहले दिन जब एंट्री थी तब जो है एक फ्रूट बास्केट ला के रखी थी फ्रिज में। वो भी जो टास्क था 10 कार्ड वाला, जो भूखे रहना है, बाथरूम नहीं जाना और सोना नहीं है, आप लोग को भी होगा पहले दिन। उसके अंदर दोपहर 2:30 बजे से हमें पता ही था ये इंसान चलो वॉशरूम भी है, आप स्टार्ट हो गया। अगर आपके कार्ड्स, खाने के 2 कार्ड्स हैं, सोने के 2, दोपहर 2:30 बजे से लेके, अच्छा वहाँ पे जब ग्रुपिंग थी ना, जिसपे मैं पहले दिन वो कर रही थी वजीर से कि यार तुम लोग 4 लोग अंदर घुसे हुए हैं, उस वाले ड्रेसिंग रूम में कैमरा भी नहीं थे। मैंने कहा वो तो वॉशरूम भी जा सकते हैं, मेरे अगर दोस्त वोस्त हैं मैं कहूँगी चलो कर लो, चोरी कर करके खाए। तो लिटरली मैं तो फिर सुबह 10 बजे मेरे जो सर में दर्द, मैंने कहा भाई ये ले लो कार्ड 2 ले लो, मैं नाश्ता करो जाके सोई हूँ 4 घंटे। अंबर जी के साथ घर में एक और भी मौजूद थी ऐसी पर्सनालिटी जिनको 2.5 फुट का फितना कहते थे। अब क्यों कहते थे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, वो भी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े रियलिटी शो के, जो पहला रियलिटी शो था उसके विनर उमर आलम, और पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार रऊफ लाला मौजूद हैं। पाकिस्तान की कहते हैं पायनियर जो मॉर्निंग शो एंकर्स में से अंबर जी मौजूद हैं, और साथ में अभी हमें ज्वाइन किया है जैनब ने। और जैनब और अंबर जी अभी हालिया ही इस रियलिटी शो से जो हैं वो बाहर भी आई हैं। जैनब कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। पहले मुझे बताएं बाहर निकल के कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, वापस जाना है। कोई गर्मी मुझे वापस जाना है, बहुत बुरा लग रहा है। अगर ये बुलाते हैं आप तो चली जाओ। कोई हिसाब है जो चुकाने के बदले ऐसे के जो लेने हैं? बदले नहीं, बट डेफिनेटली समथिंग आई वांट टू से। अब देख के जाएगी ना कि क्या क्या हुआ है, अब देख के जाएगी तो ये भी देख के गया तो जीता ना। हाँ, मेरा भी जिस तरह देख के आई तो जो झगड़े वगैरह किए, जो मेरी उससे लड़ाई हुई, जो बाहर से देख के आता है ना उसको आइडिया हो जाता है कि यार ये बंदा कौन सी गेम खेल रहा है। अच्छा मुझे भी है जैसे कि मुझे अगर काश वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्योंकि मैं बहुत अभी भी खैर बदतमीजी नहीं, लेकिन मैं बोल सकती हूँ बहुत सारी चीजें जो मैंने लोगों की बर्दाश्त कर ली। मैं चाहती, मैं बोलती तो मैं हाईलाइट। अच्छा जैनब, अच्छा बोलिए जैनब, मुझे बताएं वैसे ये क्या आपको ये 2.5 फुट की जो फितनी का जो फितने का जो लक़ब जिसने बोला है वो तो बहुत लंबी है ना। ऑनेस्टली आई थिंक कि इट गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। मैं बाहर सिर्फ चीख चिल्लाहट सुन के आई थी ना, उस लाइक यहाँ पे क्या हर एक हर वक्त बकवास करता रहता है। मुझे आइडिया नहीं था कि उस वक्त अंबर जी की कोई बात चल रही थी जिसमें नताशा को लगा कि मैं अंबर जी के बारे में बात कर रही हूँ। आई वाज लाइक, मैंने तो अपना सेंटेंस शुरू करने से पहले बोला गाइज, मैं सबको एड्रेस कर रही थी। नताशा ने उसको अंबर जी पे डाल दिया कि जैनब अंबर जी पे, सीनियर पे गलत बोल रही हैं। मैंने तो बोला भाई मैं तो आप अंबर जी भी सही नहीं होगी ना। कौन सा रिश्ता आपने सबसे ज्यादा मिस किया जब आप अपने घर से निकल के उस दूसरे वाले घर में मौजूद थे, और आपको किस रिश्ते की ज्यादा कदर आई? मुझे मेरी वाइफ की ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि देखें वो आपके एक तो जीवन का साथी, दुख में सुख में वो साथ, फिर उसकी तबीयत का मुझे ज़्यादा टेंशन उसी की थी। अच्छा हाँ। उसी दौरान वो उसकी ऑपरेशन भी आँख का हुआ, मुझे नहीं पता चला, घर वालों ने करवाया, तो शुगर भी है, तो मुझे बड़ा उसकी टेंशन होती थी। और मैं वो रात को पूछता था कभी कभी यार मेरे घर की मुझे रिपोर्ट देते रहना। हाँ। वरना मैंने तो कई दफा कोशिश की कि मैं जो पिछला हिस्सा था ना वॉशरूम का, वहां से कूद के निकल जाऊं, जाओ जो करना कर लेना। ये मैंने भी सोचा था। मैं सोचती थी कभी बहुत जोर से निकलना हुआ ना वहीं से टाप के। मैंने कहा मैं टाप के निकल जाऊंगा। मैंने ऊपर जाके यूं करके देखा ना तो मुझे मैंने पूरा आइडिया भी ले लिया। अच्छा टिप्पा ही लगना था। वापिस आ जाता, गिरता इसी पे और कुछ लोगों ने कहा, जिसपे जब मैं एलिमिनेट हो रही थी तो बादशाह सलामत ने कहा ना, उन्होंने कहा
کہ یقین مانے آپ صرف خطرے کے گھر میں اس لیے آپ ایلیمینیٹ ہو رہی، ورنہ 2 لوگ جو سیف زون میں ہے نا ان کو یہاں سے جانا چاہیے تھا، اور جن کو بس کوشش ہے گھر چلے جائیں، ان میں بالکل سپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے. تو میں سمجھ گئی تو 2 لوگ کون ہیں. مجھے لگتا ہے مشیل کہ وہ بار بار نہیں مذاق میں کہ مجھے جانا ہے پھلانگنا ہے، اور ایک آئی تھنک اب آئی ڈونٹ نو دوسرے کا مجھے نہیں ہو رہا تھا. میں مشیل، اروبا، عمر، ہم تو اکثر کہتے تھے یار یا عمر پہ ہوگا کہ 2 لوگ ایسے ہیں. 30 days آپ لوگوں کو ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ تھا. میں نے ابھی تک وہ کوئی ایسا ٹاسک یا کوئی بادشاہ کے منہ سے ایسی اناؤنسمنٹ نہیں سنی جو ہمارے دور میں ہوئی کہ جب نومینیٹ ہوا میں تو سعیدہ رو پڑی، تو میں نے اسے سر پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا نہیں. پھر بادشاہ نے کہا لالا رک سکتے ہیں، اگر کوئی قربانی دے سکتا ہے ان کی جگہ جا سکتا ہے. تو یہ واحد شخص تھا جو سب سے پہلے کھڑا ہوا. اس کو میں جاہل کہوں گا، ہاتھ کھڑا کر کے بیوقوف تھا، بے وقوف، لیکن اس کی محبت تھی. یہ کھڑا ہو گیا، یہ کھڑا ہوا تو سعیدہ کھڑی ہوگی، سائم کھڑے ہو گئے، ہم 3 لوگ. بادشاہ نے کوئی ایک جائے گا، وہ اس نے قربانی تو دے دی، مطلب ایلیمنٹ ہونے کے لیے جانا. ہاں میری جگہ یہ نامینیشن میں آئے گا، نامینیشن ہوگا اور یہ چلا جائے گا. مجھے برا لگا. میں نے کہا نہیں بادشاہ اپنا فیصلہ جو ہے آپ بدلیں اور اس کو لے لیں. میرے بادشاہ کے منہ سے ایک بار نکل گیا. میں کہا اچھا بھائی، اس کو میں نے دعائیں دی. اچھا گڈ بوائے. اچھا ہاں بھائی کھانے میں گئے. نہیں میں نے اس کو دعا دی. اچھا مذاق کر رہی ہوں. شاید اسی دعا کی وجہ سے آپ میری بھابھی بھی. تو یہ جو ہے نا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا عمر انشاءاللہ تو جیتے گا، اور اگر میں جیتا تو تجھے 12 میں دوں گا. 12 لاکھ سے اس ٹائم ایموشنل تھے نا تو انہوں نے کہہ دیا. پھر اس کے بعد پھر 6 پہ آیا میں، پھر میں 2 پہ آیا، پھر میں کہا جا بھائی خود جیت. پھر یہی ہوا اور لڑکے نے خود جیتا. اوف ماشاءاللہ جب وہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، اس کی حالت دیکھیں آپ، آج بھی ایپیسوڈ اٹھا کے مرنے والا ہو رہا تھا. اچھا جلدی کریں اب بادشاہ اناؤنسمنٹ کرتے بس مجھے. اچھا مجھے بتائیں عمر، جب آپ جیتے تھے اور آپ پہ ہی تھا کہ جب آپ جیتیں گے تو آپ نے اپنی امی کے لیے گاڑی لینی ہے، تو اسے پتہ چلا تھا کہ ہاؤ کلوز یو آر وتھ یور مدر. سو امی کی کتنی وہاں پہ یاد ہے، امی کو کتنا مس کیا ہوتا ہے؟ امی کو میں نے ویسے میں زیادہ مس نہیں کرتا امی کو، مطلب مجھے ہمارا اتنا ریلیشن ہے کہ میں ان سے زیادہ مطلب ان کے مجھے پتہ ہے چل ہے، مزیدار، ہمارا بہت اچھا ریلیشن ہے الحمدللہ. لیکن یہ تھا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، اور وہ ماں کی بات چل رہی تھی، سائم کی ماں کی بات، سائم کی ماں کی کال آ گئی تھی، ان سے بات ہو گئی. تو پھر اس ٹائم پہ نا مجھے تھوڑا سا وہ ہٹ کی بات کہ یار امی کہاں، میں مطلب اس ٹائم پہ تھوڑا سا میں وہ رو بھی، میرے آنسو بھی آ گئے 1-2، لیکن وہ میں نے کنٹرول کیا تھوڑا سا. اس ٹائم پہ مجھے ہٹ ہوا تھا یہ کہ یار امی وہ کہاں ہے، اتنی دیر سے بات نہیں ہوئی، کیسی ہوں گی پتہ نہیں. پھر ان سے کال پہ بات ہوئی، تو پھر اس کے بعد اوکے. اور جب جیتے تھے اور جب اس کے بعد امی کو گاڑی گفٹ کی تھی، واٹ واز ہر ریئیکشن؟ میں کہتا ہوں کہ میں اگر اپنے آپ کو سب سے زیادہ لکی کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی میں یہ خوشی دکھا دی کہ ان کا بیٹا کامیاب ہو گیا ان کی نظروں کے سامنے. بہت اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے یا پیرنٹس میں کوئی ایک نہیں رہتا آپ کے ساتھ، تو جب آپ ایک کامیابی کی جگہ پہنچتے ہیں. لیکن میں الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت، میں جتنا شکر ادا کروں اللہ کا اتنا کم ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ امی موجود بھی تھی وہاں پہ، اور جتنے میرے سے زیادہ بڑی سٹار وہ بن گئی تھی. پھر جب میں جیتا تھا تو جب لوگوں کو پتہ چلا، پھر امی کہتے نہیں ابھی اس کا فون نہیں اٹھاؤں گی، ابھی بعد میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گی، ابھی نہیں، ابھی مجھے چل کرنے دو، ابھی مجھے تھوڑا سا دیکھنے دو. میں نے کہا صحیح ہے یار، آپ کے صحیح مزے چل رہے ہیں آپ. تو امی کے لیے جو ہوا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا امی کے لیے ہو گیا. امی بہت عرصے سے انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے ماشاءاللہ. بیکاز یو اسٹارٹڈ آف وتھ تھیٹر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا، لیکن جو صحیح جو فیم جو آپ کو جس نے ٹچ کیا تھا، اس کے بعد انڈسٹری کو پتہ چلا کہ او لائک وی ہیو اے ویری نائس ہیرو ود اس. تو اس پہ پھر فہد مصطفیٰ نے بھی کہا کہ وہ آپ کو لیڈ دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے، وہ بھی اب وہ ڈرامہ بھی بن رہا ہے میرا. وہ تو ایسے میں نے یہ فلم دلائی، میں نے بس کر دیں، بس کیا کر رہے ہیں، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، میں بس کروں کائے کی بس کروں. تو ہے کریم کرانے والا. میں کہنے لگا اس کو کیا نام ہے، فہد مصطفیٰ نے کہا آپ کی فلم تو پروڈیوس کر رہے ہیں نا عدنان صدیقی اور اپنا کیا نام ہے ہمایوں سعید. میں کہا ہاں وہ میرے دوست بھی ہیں. تو کہنے لگے کہ عمر کے لیے کیا رول ہے. میں کہا میری فلم میں کوئی رول نہیں ہے، اس کا کسی قسم کا رول نہیں ہے.
ये किसी होटल पे वो बात जाके कही वहाँ ना, जाके जो बात क्रीम कही रोल थी खा आपने ले। वहाँ हाँ पे। ये लाला बात नहीं, ना छुपाए। सुन तो वो अल्लाह बात की क्या? कसम सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं झूठी नहीं। मैं कहा इसका कोई रोल नहीं है, तो नहीं, मैंने आपने अच्छा नहीं कहा था। तो फिर मैं अभी भी एपिसोड देख लो तो मैं पता मैं बताता हूँ क्या कहा था आपने। क्या लाला आपने कहा आपने अच्छे से निकल के अपनी बड़ी एपिसोड्स बाद देखी है कि आपने क्या किया था? मैंने 3 दिन में सब खत्म तभी किया। तो आंखें खुली है लाला की, नहीं तो उससे पहले 3 तो दिन मुझसे मैंने नफरत करते कमरे थे। में अपना बंद करके फिर देखा ना, फिर वो मुझे कह रहे- वाकई पे वो कह सही रहे हैं, बात है, आप मुझे क्यों प्यार नफरत है। करते थे इतना तो अच्छा? नफरत कभी भी नहीं की मैंने, किसी से कभी जिंदगी में नफरत नहीं की। अंबर जानती है मुझे, मैं बड़ा प्यार बांटने वाला हूँ। एक आदमी को मैं सखी अल्लाह का करम है, इस मोहब्बत की कमी नहीं है। कभी भी नहीं। ये तो इस्लाम में 4 की इजाजत है, वो तो एक ऐसी मिल गई है वो करने ही नहीं दे रही। कहने का मकसद ये है कि इतना हर कुछ करने के बाद भी इसका रवैया जब मैंने देखा तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा, एपिसोड जब मैं चलाता था ना टीवी पे, मेरे घर वालों ने कहा उमर शुरू में आपकी तरफ उसका झुकाव था आने का, आपकी दोस्त आपने इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ये आदि की तरफ गया, वरना ये दोस्त होता मेरा। मैं उमर बताएं, उमर को लाला, सुनना मैं चाहें। बताता हूँ आपको, आप हमेशा से सीनियर थे, तो मैं कभी भी आपके साथ उस तरह से होना ही नहीं हो ही नहीं सकता था। नहीं, वो तो मैं तुझे क्योंकि जूता भी खींच वही- के मार वही बात देता, है, पहले बिल्कुल मैं निकल आप- आदि के साथ मेरी एकदम से क्लिक हो गया। आदि के साथ मुझे करना नहीं था कुछ इस तरह के, कि मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई दोस्ती करनी है, अंदर जा गया मुझे। आदि के साथ एक होता है ना आपका एक मोमेंट हिट हो जाता है, बस वो एक मोमेंट हिट हुआ था मेरा, और उसके बाद से क्लिक कर गया बस इनसे। वो ना कि दो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मखौलिये से थे। आदि को इसने वोट कर दिया था, घर से आउट करेंगे किसका, उसका नाम ले लिया, हाय, मैं मर मैंने गई। थोड़ा सा देखा था। इसने नाम ले लिया। आदि की आंखों में आंसू मैं बताता और गार्डन। अच्छा, पहले अच्छा, 1 मिनट अच्छा, तू क्या उसको बताएगा, सुनने तुमको प्रॉमिस्ड है। अच्छा लाल, मेरी ये बात देखें अभी सीजन वो खत्म हुए भी साल हो गया, लेकिन अभी भी लाला भी रिसेंटली दोबारा तो नहीं देखा आपने अपना? नहीं हम तो अभी ये अभी जो 2-4 बात है। दिन पहले मेरी पॉडकास्ट में आया था ना, वहाँ भी हम दोनों लड़ रहे थे। मेरे वहाँ पे कोई मेरी ये जैसे आपके यहाँ फूल पड़े हुए ना, ऐसे बादाम पिस्ते पड़े तो वो लेके इसने रख लिए। यार मेरे शो में आए हो मेरे बादाम पिस्ते। आप लोग खाने के लिए सामने क्यों रखे थे फिर? मैंने अब तो मैं हेड भी लगा दिए बादाम के नीचे। चिपक जाए। क्या हुआ था उमर, क्या हुआ था वैसे? ये क्या मैं बताता हूँ, वो सीन इस तरह से था कि मेरी ही बेवकूफ़ी थी, मेरा एब्सेंट माइंड था उस टाइम पे, कि बात चल रही थी कि आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपको लग रहे हैं ना, हम उनको आप उनको वोट आउट कर सकते हैं। अंदर गया, थोड़ी देर बाद हम बाहर गए, बातें कर रहे हैं, फिर उन्होंने बुला लिया कि आ जाए अंदर आपको गेमिंग रूम में। हम गए वहाँ पे, उन्होंने पूछा आपके ख्याल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? अब मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदि और मरीहा ही लगते थे, कि मुझे लगता था कि मतलब हम तीनों का ही सही आपस में जो कंपटीशन है। टाक रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा फिर हम इनको, आप कह रहे हैं कि आप इनको निकाल दें। मैंने कहा नहीं, अगर निकालने की बात कर रहे हैं तो फिर मैं नाम चेंज कर देता हूँ। कहते नहीं, अब नाम चेंज नहीं हो सकता। मैंने कहा यार वो नहीं मैंने चला क्या गलती कर वो दी। नहीं चलाया, वो बंदे ने देख लिया, वो फिर आदि तो ने। वही तो नहीं, हाँ ताकि उसका जरा एकदम उसका वजन कम हो गया, आपको पता है, उसमें से बंदा निकल के भाग नहीं, गया। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इतना कमजोर हो ऐसा कोई गया। सीन अच्छा वो नहीं था। गार्डन में शट अप, वहां पे गार्डन में वो रो रहा है, अल्लाह की कसम, यूं अकेला बैठा हुआ। मैं हाँ, तकलीफ मैं हुई होगी हाँ, उसके साथ, exactly, वो प्यार बहुत करता है ना इससे। मैं क्या आदि क्या हुआ, बोले यार, हाय। मेरा नाम ले लिया उसने। मैं कहा नहीं कोई ऐसा नहीं, उसने किसी वजह से ऐसे लिया होगा। फिर इसने ही मुझे भेजा, मैं मनाया अच्छा, दोस्ती आपने उनको जाके नहीं मनाया जिनको आप इतने पप्पे करते थे? आपने उनको जाके आदि को नहीं पप्पा किया भेजा? नहीं। आदि को भी किया? आदि के किया, मुंह पे किया। हजरात आदि को भी किया। ये एक छोटी सी मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। आदि ब्रेक का के मुंह बाद तो इतना बड़ा है कि आदमी पप्पा लेता रहे, शाम हो एक छोटी सी ब्रेक मुझे लग रहा है मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू सुबह का समा मदीहा के साथ में। और आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ उन लोगों से जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको आप आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो भी कर रहे हैं। और देखें भाई, हमारे शो का तो मकसद है लोगों को एंटरटेन करना, और हम उस एंटरटेनमेंट की बात भी करते हैं जो किसी और चैनल में की जा रही हो। बिकॉज हमें लगता है कि जी हमारे पास लोगों के पास ना हंसने के मौके बहुत कम हैं, लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो क्यों ना कलेक्टिवली जो है ना हम एंटरटेनमेंट के हवाले से काम करें, लोगों को एंटरटेन करें। लोगों के पास बड़ी कमी है इतने ज़्यादा एंटरटेनमेंट चैनल होने के बावजूद, तो जो अच्छी चीज़ हो तो रल मिल के वो लोगों के साथ ना वो ज़रा हमें शेयर करनी चाहिए। अच्छा, अभी जिस रियलिटी शो से अभी ये ताज़ा अंबर जो ज़ैनब बाहर आई हैं, उसके हवाले से हमने लोगों से कुछ सवाल किए। पहला सवाल हमने लोगों से ये किया कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? तो लोगों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं।
आई थिंक फैज़ान शेख जीतेगा, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो अच्छे से डील कर रहे हैं, जितने भी घर में करैक्टर है उनका ज़्यादा अच्छा करैक्टर है, इस वजह से मुझे लगता है कि वो जीतेंगे इस दफ़ा। आई थिंक राना सिकंदर, क्योंकि उसकी प्लानिंग और उसका बात करने का तरीका सबसे डिफरेंट है और मुझे लगता है कि वही जीतेगा। मुझे लगता है जुनैद नियाज़ी की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है और वो बहुत लॉजिकली खेलते हैं, डिसीजंस बहुत अच्छी तरह बनाते हैं, तो आई थिंक उनको जीतना चाहिए। जुनैद नियाज़ी, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग होती है बहुत अच्छी होती है और उनको ही जीतना चाहिए, बहुत अच्छी लॉजिक के साथ खेलते हैं ना, तो उनको जीतना चाहिए। आई थिंक अरूबा को जीतना चाहिए, क्योंकि वो जितनी इंटेलिजेंट हैं और उनके डिसीजन जितने, मतलब वो जितना लेती हैं डिसीजन, तो मुझे लगता है कि वो ही मतलब डिज़र्व करती हैं कि उनको जीतना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है राना सर वेल डिज़र्विंग हैं, उनको जीतना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें एज अ पर्सन भी जानती हूँ, तो ही इज़ वेरी वेल डिज़र्विंग पर्सन। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। मैं चाहती हूँ कि अली सिकंदर जीते। अच्छा जी, आप लोगों से भी पूछा कि सबसे ज़्यादा साजिशें कौन कर रहा है, तो लोगों ने क्या कहा ये भी सुने। सबसे ज़्यादा साजिश जो है वो अरूबा कर रही है, क्योंकि वो लाइक मुझे मैनिपुलेटिव लगती है थोड़ी, और थोड़ी मुनाफिकत भी है उनमें, सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस आंसर। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा साजिशें नताशा कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत चालाक है, हर चीज़ में उनको पहले जो आना होता है, और जो है वो सारी, अभी जो इनका एक वो जो नया सेगमेंट हुआ था इसमें खाना बनाने वाला था, उसमें भी वो साजिशें कर रही थी, सारी चीज़ें इनको चाहिए थी, फिर दूसरों के ऊपर चिल्ला रही थी। तो मेरे ख्याल से नताशा जो है वो बहुत चालाक है और सबसे ज़्यादा साजिशें वही करते हैं। फैज़ान मस्तियाँ बहुत करते हैं, उनकी ऑब्वियसली फिजिकल टीवी पे अपीयरेंस बहुत अच्छी है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन गेम वाइज ही चीट्स अ लॉट, वो चुगलियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, आग लगाते हैं हर तरफ यहाँ से वहाँ, वो नहीं करना चाहिए उनको। अरूबा, बस वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा चालाक सी है, मुझे जहाँ तक लगता है वो यही लग रहा है कि जुनैद करता है साजिशें वगैरह। तमाशा घर में सबसे ज़्यादा साजिश जो कर रहा है वो है उमर शहजाद। अच्छा, अब एक और हमने सवाल लोगों से पूछा, सीधा कौन है, तो लोगों ने क्या कहा ये भी देखिए। सीधा तो वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उमर शहजाद सीधे हैं उस घर में। अली सिकंदर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लड़ते नहीं हैं। और मैं बस ये कहूँगी कि अली सिकंदर, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अग्री करती हैं वैसे आप दोनों, तो भी ताज़ा वहाँ से आई हैं, अग्री करती हैं बहुत सारी बातों से कि कौन सीधे? सब ने सबका ही नाम ले दिया है। हाँ, मिक्स ही हो। नहीं, ये आखिर में जो कहा गया उसका बता देना, आखिर में जो सीधे कौन है, अली सिकंदर? तो बताओ पहले। आई थिंक उमर एक्चुअली सीधा है, और दानिश जिसका नाम किसी ने भी नहीं लिया वो भी बहुत सीधा है। दानिश बिल्कुल, मैं भी कहूँगी दानिश बिल्कुल सेफ गेम्स इतना खेल रहा है और ज्यादा उसमें नहीं है, न्यूट्रल टाइप है और सीधा है, चालाकी नहीं। हाँ, न्यूट्रल टाइप उमर में आई थिंक। अच्छा, अली सिकंदर को आप करो ना, सीधे हैं ये इस टाइप के नाम वाले जो होते हैं, अली सिकंदर सीधे नहीं है, उनको सब पता है कि किस तरह से गेम खेलना है, सब करना है, कोई बाकी कोई सीधा नहीं है। राइट, सारे एक से बढ़कर एक। अरूबा बहुत मिर्चे लगाती है, मतलब बहुत। अरूबा कौन सी वाली है ये, जिसके कर्लिंग बाल है? नहीं, वो तो जिसकी बेटी आई थी। हाँ, जिसकी बेटी आई थी। अच्छा, चले जरा मजीद जान लेते हैं। अब मेरे पास कुछ बोर्ड्स हैं, ठीक है, और वो बोर्ड्स आपको दिखाऊंगी। आपने उन लोगों के बारे में एक अच्छी बात बतानी है और एक आपने उनके बारे में एक बुरी बात बतानी। हम बुरी बात बताएंगे, बुरी वो बताएं, हम तो अच्छी नहीं, आप लोग को भी देख रहे हैं ना, तो हाँ कोई बात नहीं, एक अच्छी बात एक बुरी बात, हाँ कोई बात। इसके बारे में बोले, मैं 120 बातें बताऊंगा बुरी नहीं, अच्छी बात, इसलिए आप हट के जरा काम करें, अच्छी बात भी बतानी है आपने, ठीक है, रूटीन से थोड़ा सा हट के। अच्छा जी, पहली पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ जुनैद की। जुनैद के बारे में अमर जी एक अच्छी बात बताएं, बुरी बात बताएं। अच्छी बात ये है कि जुनैद, अगर ओवरऑल जुनैद ठीक है, ही इज लाइवली, अच्छा खेलता भी है, और क्या कहते हैं, मेरा तो खैर सबने ख्याल रखा, तो मैं इन लोगों को बुरा नहीं कहूंगी, मेरे साथ बिल्कुल सही थे, ठीक है। आपका ख्याल रखा, नहीं, मतलब मेरे से लड़कों ने किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। अच्छा, अब बुरी बात बता दें, वक्त कम है, हाँ, और बुरी बात आई थिंक ये है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एकदम हाइपर हो जाता है, जहाँ पे कंट्रोल कर सकता है और अपना एक इमेज को उसको बरकरार रखे। सही। ज़ैनब, आपको क्या लगता है अच्छी बात क्या इनकी? वेरी केयरिंग एंड सेंसिटिव। और बुरी बात क्या है? आई डोंट लाइक अभी जिस तरह से वो सबके बारे में बातें कर रहा है। शी इज वेरी टू द पॉइंट, बाय द वे, आई लाइक इट। हाँ, उमर,
अच्छी बात बताएं. मुझे भी ये लगता है जो ज़ैनब ने कहा है कि लाइवली है और केयरिंग भी है, थोड़ा सा सबका ख्याल करता है, सही को सही कहता है, गलत गलत कहता है. और बुरी बात ये है कि गुस्से पे काबू नहीं पा पाता. पठान आदमी है ना. हाँ, वो जैसे वो बात कर एकदम रहे से हैं. लाला आपको अच्छी बात मैं उमर से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जुनैद. जब जुनैद, हाँ जुनैद, उमर सर पे सवार है, उमर आसाब पे सवार है. राउफ लाला is stuck in घोड़ा season 1. सब पे सवाल. ये जुनैद, आपने जब दानिश के साथ लड़ाई की, आप झुक गए. बाद में जब आपकी अच्छी बात ये कि आपने माफ़ी भी मांगी और उससे प्यार भी किया, तो ये आपकी अच्छी बात. वैसे रऊफ लाला, आपको पता है उसने गुस्सा क्यों किया दानिश पे? क्योंकि दानिश ने मेरे साथ एक औरत के साथ बदतमीजी की. वो एक औरत के लिए खड़ा हो रहा था, जो बहुत कम लोग खड़े होते हैं किसी भी औरत के लिए. नहीं होते तो स्टाफ पे तो बहुत खड़े होते हैं औरतों के लिए. ये बात नहीं है. बात पता क्या है, कुछ ना कुछ वजूहात होंगी, ये याद रखिएगा. ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती. दानिश ने मुझे कहा चुप करके बैठ जाओ. जुनैद ने कहा तुमने औरत से बात कैसे की ऐसे? खत्म. आप ये मैं चले छोड़े. हम मेरे घर की फेवरेट थी. अच्छा गेम. लड़ थोड़ी, मैं तो बात कर रहा हूँ. अच्छा अब ये इसी तरह बराबर में फीमेल होती ना तो अभी कर रहा हूँ. अपने फायदे देखते शेखर सुमन. अच्छा चले ये तो बता रहे ना. नेक्स्ट अमर जी. नेक्स्ट अच्छा जी फैजान. फैजान की एक अच्छी बात और एक बुरी बात. अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन इसके अंदर वो है कि बहुत अच्छा गेम खेलता है, समझता है. और बुरी बात यह है कि थोड़ा सा मुझे पहले लगता था कि शायद लाइक इधर की बात उधर गॉसिप का एलिमेंट है इसके अंदर. तो दैट आई थिंक वो चीज़ें लोगों को सामने आ रही हैं. तो वो एक आई थिंक उसको थोड़ा परहेज करना चाहिए. 100% जॉन बर्नी ने बोला. स्ट्रैटेजी वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, एज अ प्लेयर ही इज़ वेरी गुड. लेकिन इसने मुझे जितना डिसअपॉइंट किया किसी ने भी नहीं किया. इवन तो मेरी इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बातें इधर से उधर, उधर से उधर. नो. इसकी अच्छी बात ये है कि मेरा दोस्त है. और बुरी बात इनकी ये है कि ये तेरा दोस्त है. ये जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इतना ऐसे फॉलो नहीं कर पा रहा, तो अगर ये लोग कह रहे हैं और काफ़ी वोट्स भी और कमेंट्स भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा ही है, तो मेरे ख्याल से इन्हें थोड़ा सा कम करना चाहिए. अच्छी बात यह है कि बड़ा मिलनसार, बड़ा इज्जत करने वाला लड़का, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है. बुरी बात तो मुझे अभी तक तो इसकी कोई मुझे नजर नहीं आई. बुरी बात इसकी ये है कि ये बंदा इसका दोस्त है. और इससे तो मुझे सारे मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं. अली सिकंदर के बारे में अच्छी बात और बुरी बात. अच्छी बात सोचना पड़ गया भाई कि अच्छी बात कौन सी है. मैं क्या अच्छी बात है. ठीक है, आराम से वो बोलते थे जी अंबर जी, ये मतलब ही नोज कि किसको किस तरह से बात करनी है, मुखातिब करना है, मतलब. और ये इनकी क्लेवरनेस थी. और बुरी बात ये है कि बिल्कुल ये भी गेम खेल रहे हैं, किसको कैसे लेके चलना है इनको सब समझ है, सीधा कोई नहीं है. एंड तुम्हारे हो गए, उसके हो गए, किस तरह से. तो ही इज लाइक दैट. सही. ज़ैनब. ही इज़ अ गुड लिसनर एंड मैंने जितना नोटिस किया इन्होंने लोगों के लिए स्टैंड भी लिया जिनके साथ ज़्यादती हो रही थी. तो आई थिंक वो इनकी अच्छी बात होगी. और बुरी बात ये कि इन्होंने रिसेंटली मतलब ये कह रहे थे ना मैं औरत की इज़्ज़त करता हूँ ये वो, लेकिन इन्होंने अरूबा के लिए, कुछ लोगों के लिए उन्होंने भी गलत चीज़ें बोली होंगी, बट आई वॉज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड टू हेयर कि इन्होंने बोला कि ओ ये तो गंद हैं, इन्होंने घर में कभी खाना नहीं देखा. लाइक प्लीज़, कोई गंद नहीं और सब खाना देख कर आए हैं. हम भी उतने ही अच्छे खानदान से हैं जितने अच्छे खानदान से आप हैं. हाँ, मगर वो उस पर काफ़ी उन्होंने कहा कि मैं कभी औरत पे बोलता नहीं हूँ, लेकिन बोल भी दिया. लेकिन अरूबा कर रही थी यार, बहुत सारी चीज़ों में उकसा रहे हैं. वो तो सब कर रहे हैं ना, लेकिन आप ये नहीं बोले कि मैं नहीं करता. तो लाउड हो रहा है इंसान. वहाँ हर कोई है, ये गलत करेगा तो वहाँ अब बोल रहे जो हमें जो है बोल दो, क्योंकि आगे वाला इतना आपको कर देता है ना, को खाना खा रहे मैं नहीं बनाऊंगी खाना, जो दिल में है ना वो बोल दे. उमर बताएं अच्छी बात बुरी बात. इंटरटेनिंग है ये और वजीर बुरे हैं. लाला. मुझे मेरा तो दोस्त है ये, मेरी तो दोस्ती है, बहुत अच्छा इंसान है. मजमून लिखना शुरू कर देते हैं आप. अच्छी बात है इसकी. और बुरी बात ये कि आपने आते ही कहा कि मैं औरत की इज्जत करता हूँ, ये करता हूँ, फिर आपकी बातें मैंने सुनी है, ये अच्छी नहीं है. आपका नाम अच्छा है, आप वैसे ही बने.
सही। दानिश के बारे में। दानिश बहुत स्वीट और अपना टास्क बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। उसकी पिक्चर भी देखी हाँ, और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब मगर अब थोड़ा सा मैं देखी दानिश थोड़े होशियार हो गए, दोनों टीम्स में 2 पार्टीज बन गई हैं, यहाँ बात करेंगे थोड़ा वहाँ करेंगे, लेकिन अभी तक वो उसमें सेफ जोन में खेल रहे हैं, दोनों तरफ चल रहे हैं। तो ये इनकी अक्लमंदी अच्छाई है। बुराई है सच यही है कि थोड़ा बहुत होशियार हो गए, बुराई इन अ सेंस अच्छे में। ही इज अ गुड प्लेयर माशाल्लाह। ज़ैनब, गुड प्लेयर। इनकी अच्छी बात ये है कि पहले बुरी बात बता देती हूँ, क्योंकि शुरू में मेरी इनसे लड़ाई हो गई, ठीक है, तो मुझे उस वक्त इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वजारत बहुत मुश्किल होती है, तो शुरू में वही चुप करके बैठ जाओ, ये वो शुरू में हो गई हमारी लड़ाई, तो वो मुझे बुरा लगा। लेकिन जैसे इनकी वजारत ख़त्म हुई, इनकी असलियत और ये कितने अच्छे, लविंग, केयरिंग, स्वीट हैं, वो निकल आया, तो वो इनकी अच्छी चीज़ है। सही। नेगेटिव इसके लिए यही होगा, वजारत इनकी नहीं अच्छी, लेकिन टास्क बहुत अच्छे खेलते हैं। वेरी गुड प्लेयर एज अ टास्क, गुड प्लेयर ना। बुरी बात यह है कि इसकी वजारत जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है। फिर देखे आपने बात की। मेरा बच्चा यार, ये क्या लगा हुआ है आपको बड़ा कोर्ट पे? ड्रामा किया है इसने और बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और जैसा भी खेल रहा है इसका मतलब है अच्छा खेल रहा है। अच्छी बात यह है तब तो यहाँ तक पहुँचा। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है, वरना अब सीजन 2 में जितना आप लोग बता रहे हैं कि जो मसले मसाइल हैं वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, आसिफ राना। आसिफ राना जो है, मतलब मेरा तो उसने बहुत ख्याल रखा, इसको बहुत मेरा होता था अंबर जी ये कर ले अंबर जी, तो ये तो इसकी बहुत प्लस पॉइंट है, जो कि अभी मैं बैठ के बोल रही हूँ कि इसने टेक केयर किया है, वॉज गुड हार्टेड। और बुरी बात ये कि आई थिंक इसके जो दिल में बोल देता, ये नहीं देखता, तो ये भी अच्छी भी बोले बुरी भी बोले। लेकिन अभी जो इन दोनों की लड़ाइयाँ हो गई, नताशा और इसकी, तो मुझे समझ नहीं आता। दोस्तों के बावजूद ये लोग अलग पार्टीज हो गए, तो ये समझ नहीं है कि क्या हुआ क्या है। ज़ैनब, आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग गुड टू से अबाउट हिम। शुरू में जब ये आया था तो ज़ैनब तुम ही सबसे रियल हो, तुम सबसे अच्छी हो, तुम सबसे प्यारी हो, और 2 दिन के अंदर आज दिन तक हर एपिसोड में कम से कम 10 मिनट मेरा नाम लेता है, ज़ैनब 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 ज़ैनब। बस भी करो, मे बी आपके फैन। He's obsessed with me, मतलब in a very negative way। वो चुप ही नहीं करता, हर वक्त मेरे बारे में कुछ ना कुछ इसने बोलना होता है, तुम कान भरी हो, तुम ये तुम वो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका पता है मसला क्या था, ये जब कुछ चोरी करता था, कुछ गलत करता था, रूल तोड़ता था, मैं पकड़ लेती थी। इसलिए आज तक इसको बस शुरू में you're the realist, तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई रियल ही नहीं है। और अब आज दिन तक ज़ैनब ज़ैनब ये, ज़ैनब वो, ज़ैनब चोर, ज़ैनब ये, प्लीज़ मैंने तुम्हारी चोरियाँ पकड़ी हैं। उमर, ये भी इंटरटेनिंग है, और जब इनको वजारत मिली थी तो बिल्कुल ही बंदा ही बदल गया था। राना ही चेंज हो गया था, पता नहीं क्या ही हो गया था इनको। तो यही है इनके लिए बस। इस्त्री करवाए कपड़े सब। इनकी बुरी बात यह है कि हमारे शो में सिर्फ जो है ना वो कमीज ही पहनता था, आधी फूलों वाली, ये पजामा तक पहनता है। अभी ये खड़ा हुआ है ना जहाँ पीछे में, तो ये मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। मुझे अक्सर ये लगता है कि वो सेट का हिस्सा है। चश्मे भी वाइट पहनते हैं, तो वो प्रॉप कहना चाह रहे हैं आप, प्रॉप कहना चाह रहे हैं। ये प्रॉप सही है। और इसकी अच्छी बात यह है कि अब तक अच्छा खेल रहा है, तो जाहिर है चल रहा है, और इसी तरह खेलते रहो तो हो सकता है राना साहब आपकी चाल ढाल भी ठीक हो जाए, आप खुद भी ठीक हो जाओ। ओके, उमर के हम नाम। उमर आई थिंक सीधा है, इतना तेज नहीं, लेकिन कानों का कच्चा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अब ज़रा ये भी अब बोलने लगा उमर, मतलब पहले बिल्कुल नहीं बोल रहा था, खामोश था। हालांकि मेरी तो उम्र से हो गई थी अनबन, लड़ाई हो गई थी, क्योंकि जब मैंने देख रही थी टास्क में एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा मैंने कहा उमर ने उल्टे हाथ से पकड़ा, तो गुस्से हो गया था कि क्यों बताया। तो मैं कहा भाई जो चीज़ें मैं हर एक को बता रही थी, तो बाद में थोड़ा सा हो गया, फिर बाद में इससे मुझसे अपोलोजाइज भी किया, तो मैंने कहा नो हार्ड फीलिंग्स, नथिंग। तो आई थिंक ओवरऑल उमर अच्छा है, लेकिन बस कानों का कच्चा है। ज़ैनब, I think इसकी अच्छी बात ये है कि he's loving, he's caring, he's a very good listener. I have only good things to say about him. कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरी टीम मुझे बता रही है कि जब से ज़ैनब गई है तो शो में उमर ने अभी एक बार नहीं कहा कि वो ज़ैनब को मिस कर रहे हैं। He's a very private person. मेरे वहाँ पे होते हुए भी उसने ऑन कैमरा कोई ऐसी बात, एक देखें मेरे जाते हुए जो बात इसने कर दी, इट्स मोर देन इनफ। रो पड़ा था, मतलब लेकिन जो बात उसने बोल दी ऑन कैमरा,
I'm not going to repeat it. जिसने देख लिया उसने देख लिया. एपिसोड में एक बात उन्होंने कट कर दी थी, लाइव में it was there. But the things that he said are more than enough for a smart person to know what he really feels about me and what he really thinks. और बादशाह सलामत ने किया था कि जब से आपकी दोस्त गई उमर, आपने बोलना बिल्कुल बंद कर दे. क्या हो गया है? आप बोलें, कुछ पार्टिसिपेट करें, तब आप जाके बोलना शुरू किया इसमें. एंड सॉरी वन थिंग, मेरे बारे में कोई बुरा नहीं बोल सकता उमर के सामने. कल नेहा ने बोला ना, ओ ज़ैनब इतनी स्कैरी, कहता है ज़ैनब सो स्वीट. अच्छा, ये अच्छे दोस्तों की निशानी होती है कि उनके सामने आप अपने दोस्तों को बुरा नहीं बोल सकते. Exactly. इनकी अच्छी बात ये है कि इनका नाम भी उमर है. ठीक है, और इनकी बॉडी अच्छी है माशाल्लाह, गुड फिजिक. और जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जहाँ तक फॉलो किया था, खामोश बहुत रहे, मतलब बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे. मेरे ख्याल से खामोशी इन्हें तोड़ देनी चाहिए, जो कि अब जरा अब बिल्कुल चेंज हो गया उमर थोड़ा. He just went through a lot of things और वो हमें एकदम से ही आ गया, यू नो. तो प्रोसेस कर रहे हो आप, साथ साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, इट्स डिफिकल्ट. अच्छा, इसकी बुरी बात ये कि ये जब स्क्रीन पे होता है तो वो लगता है कि कोई इंडियन कंटेस्टेंट जो है वो काम कर रहा है, बॉडी वॉडी और ये एक्सरसाइज करना. और इसकी अच्छी बात ये है कि ये जितने भी विनर आ रहे हैं, एक और उम्र आ गई. अच्छा, ये अरूबा. अच्छी बात. हाँ जी. नहीं है, कोई है ही नहीं है. अरे नहीं, जैसे ज़ैनब ने कहा कि किसी की अच्छी बात नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं मैं अच्छी बात नहीं कह सकती. हाँ, मैं भी नहीं, क्योंकि बुरी बात ये कि अरूबा होशियार है, उसे पता है वो अपना, जैसे मैं होता था काम नहीं करना. मतलब मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो अरूबा क्या कहते हैं ना, मिर्च लगाना, ये नहीं करना वो करना, काफ़ी फीड अप कर रही होती है. जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं और बीच में से ये चिंगारी डालकर, एंड शी इज़ देयर. तो वो मैंने खुद बर्तन खाना बना रहे हैं तो उसको खैर सब पहले दोस्त है, ये कार्ड भी दो, मिर्चें भी दे दो, पानी भी निकाल दो, बस बैठा. उसके बाद मैं बर्तन नहीं धो रही. तो मतलब वो नहीं किया. एक होता ना कि आप बीमार भी तो भी आप काम कर लो, सब मिल के करो. तो वो चीज़ इसकी मुझे अरूबा की ये बुरा लगा. सही. ज़ैनब? I think Aruba was, you know, I think number 1 पे Umar was my closest friend on Tamasha. Number 2 पे Aruba थी. She took a lot of care of me. बहुत अच्छी है. गेम्स भी अच्छी. गेम्स में Aruba was the strongest female. ठीक है, recently she is not feeling so well, लेकिन she is the strongest female games wise. और बहुत ख्याल करने वाली लड़की है, you know. और बुरी चीज़ यही recently मैंने कैमरा पे सुनी है. अरूबा कुछ जो बातें कर रही है, अच्छा नहीं लगता यार. मतलब आपकी किसी से दोस्ती ख़त्म भी हो जाए, आप बातें, मतलब इट स्पीक्स फॉर योर फ्रेंडशिप, यू नो. एंड या उमर? इनकी अच्छी बात ये थी कि मुझे ये एज अ कंटेस्टेंट बहुत अच्छी लगती थी शुरू में. बुरी बात ये कि अब नहीं लगती. हाँ, मतलब ये नहीं कि फिर बस इनकी गेम जो देखी आहिस्ता आहिस्ता तो फिर ये भी चट्टे बट्टे हैं थाली के सारे. बुरी बात यह है कि जब ये वजीर बनी तो निताशा को जेल में डालना और एक पर्सनल पता नहीं क्या, वो मुझे अच्छा नहीं लगा. और अच्छी बात ये लगी कि जब बच्ची आई तो ये जिस तरह ममता तड़पती है और मिलना ये तो प्यारी है, माशाल्लाह अच्छी है. सर बाकी वगैरह बच्चे आपको इतने दिनों बाद देखने को मिल रहे हो. ओह, हालत खराब हो गई. नेहा डुअल पर्सनालिटी, आई थिंक कि जो दिखती है वो वैसी नहीं है, लेकिन चालाक है. उसको अपनी बात मनवाना जानती है, किस तरह से ये समझदार है, होशियार, काने ये वाली है. डुअल पर्सनालिटी. आई थिंक नेहा की अच्छी बात यह है कि इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग, वो सही खेल सकती है. शी डजंट नीड एनीवन और एनीथिंग. But she definitely has two sides to herself, and I can never respect a person जो गालियाँ देते देते मेरी फैमिली तक पहुँच जाए. ओके, तो ये बहुत गलत चीज़ है. थोड़ा सा ये हुआ शो में आपके, ये हुआ और उन्होंने काट दिया, और उन्होंने लाइव में भी काट दिया. उन्होंने ये दिखाया कि मेरे मुंह से, जब मुझे उससे चोट लगी, मेरे मुंह से गाली निकल गई. उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अगले 30 मिनट वो मुझे क्या कह रही थी मेरी फैमिली के बारे में. सो नो, जस्ट नेवर. ओके. इनकी अच्छी बात ये है कि ज़रा एंटरटेन करती रहती हैं सबको. बुरी बात ये है कि ये बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये अपने आप को नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रही है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा. खाम में बोले जा रहे हैं. अब थोड़ी सी सुधर गई है. हाँ, अब देख लो
کہ نیہا وہ والی نیہا نہیں رہی. نتاشا, علی سکندر, دانش اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, تو وہ آئی تھنک پازیٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہے. گڈ فار ہر, بٹ آئی کین نیور ریسپیکٹ اے پرسن. لیکن نیچر ہم نے دیکھ لی نا جو تھی. میرا اس سے اتنا واسطہ تو نہیں ہے, لیکن دیکھنے میں اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ. کھیل بھی اچھا رہی ہے. اور بری بات تو میں کیا کہوں, میں جب میری ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی قسم کا, تو میں ان کے لیے باقی سب سے تو آپ روزانہ رات کو بیٹھ کے کر رہے ہیں. نہیں, جو سمجھ میں آیا جس کا کھیل ان کو اچھی لگی, لیکن ہاں مجھے اچھی لگی. چلے چلے بری بات کہنا نہیں چاہ رہا. اچھا جی, ہاں جی. مشل جو ہے وہ اچھی سویٹ ہے, کام بھی کرتی ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, یہ اتنی تیز ترار نہیں ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا اب جو بری بات ہے کہ تھوڑا سا اس نے بولنا شروع کیا ہے زیادہ. یہ بھی اروبا کے اندر جو ہے نا, مطلب اروبا کے کہنے میں کافی چیزوں میں آ جاتی ہے. ادروائز ٹھیک ہے اپنا, اور ٹاس بھی اچھے کھیلتی ہے. آئی تھنک مشیل کی اچھی بات یہ ہے کہ یو نو شی واز آلسو ویری گڈ فرینڈ ٹو می فار ایز لانگ ایز شی کوڈ بی. بیچ میں انبن جو مرضی, ہماری لڑائی کبھی ایسا نہیں ہوئی, بٹ شی از کیئرنگ. کام شام میں بہت ہاتھ دیتی ہے. شی واز آلسو ویری اسٹرانگ لائک کنٹیسٹنٹ گیمز وائز شروع میں, لیکن آئی تھنک ریسنٹلی پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہوا ہے. شی ہیز ناٹ بن پرفارمنگ ویل, نہ اسکرین پہ زیادہ آ رہی ہے, پتہ نہیں, مطلب بیچ کی بلیو, یعنی کہ فارم میں واپس آ جائے. ہاں, فارم میں واپس آ جائے. اکتا گئی ہے وہاں پہ. یہ اچھی ہے, مزیدار کھلاڑی تھی, بہت اچھی اسٹرانگ پلیئر تھی, گیمز بہت اچھی کھیلتی ہیں. اور بری بات یہی ہے جو انہوں نے کہا کہ ایک دم سے ہی ہے she's not doing so well. لیکن آ رہی, لیکن اب زیادہ اس میں آ گئی ذرا گوسپ, یہ I don't know, تھوڑا سا خاموش ہو گئی. پہلے شروع میں مجھے جو ہے نا یہ لگی کہ یہ نکل جائیں گے 1-2 ہفتے میں. یہ ایک برائی مجھے جو بھی ہے سمجھے. اچھا یہ کہ ابھی تک چل رہی ہے اور اب تھوڑا سمجھداری کا ثبوت دے رہی ہے, کھیل کو یہ بھی سمجھ گئی ہے نیہا کی طرح. صحیح. اور سب سے آخر میں جو پکچر ہے وہ ہے نتاشا. خیر آئی تھنک نتاشا جو ہے ہوشیار ہے, سمجھدار ہے, لاؤڈ ہے. یہ بھی اکیلے فائٹر ہے, اکیلے نتاشا سب سے لڑ سکتی ہے, چپ کرا سکتی ہے, اس کی آواز میں وہ ہے. پلس آئی تھنک کہیں یہ بات صحیح کرتی ہے, ایٹ لیسٹ یہ چوریاں نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, جو ہے منہ پہ بول دیتی ہے, تو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور بری بات یہ کہ ہاں ٹھیک ہے, بری بات میں یہ تھا کہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں, میں نہیں کروں گی کام, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, نہیں, اس سے کوئی منوا نہیں سکتا. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہے کہ اس سے منوا لو یا تم یہ کر دو یا کر دو, تو وہ وہاں پہ شی از لائک یو نو اسٹرکٹ. صحیح زینب. آئی تھنک اچھی بات ہے امبر جی نے جو کی, 100% وہی ساری باتیں. لیکن نیگیٹو میں یہ تھا کہ آئی نو نتاشا کے ساتھ میری لڑائی ہو بھی گئی نا, شی وڈ آلویز ٹرائی اینڈ میک اٹ اپ ٹو می. وہ اف آئی بی فیلنگ ڈاؤن, مجھے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی. مجھے یہ کان کا کچی بھرنا یہ وہ کہتی رہتی تھی, لیکن مجھے پتا ہے نتاشا وڈ ناٹ ہیو ہیٹڈ می سو مچ اگر وہ رانے کی باتوں میں نہیں آتی. نتاشا کو پرسنلی مجھ سے ایز سچ کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن رانے ہر وقت اس کو زینب 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 کرتا رہتا تھا. تو اس کو بھی نا, مطلب جو اس کو آ کے کوئی کہہ رہا ہے نیہا نے بولا زینب نے مجھے یہ بول دیا, رانے کہہ رہا ہے کہ زینب نے تو یہ بول دیا, تو وہ اس میں سوچ کے اور پھر وہ ڈسکس بھی کر رہی ہے نا آن کیمرا, تو دیٹ واز دا نیگیٹو. ویسے ایک بات ہے مجھے یہاں سمجھ, میں نے کہا جس طرح سے لڑتے ہیں نا یہ لوگ, جو ایک وہ کہا کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالو, یہ لوگ تو اس کے بعد ہوا سب بیٹھے ساتھ بیٹھے ہوئے. ہاں وہ تو میں تو کوئی ہو تو میں تو دل پہ لے لوں لٹرلی. تو یا تو ان سب کے دل سخت ہو گئے, ان کو سب بحث ہو گئے, کسی کو پرواہ نہیں. صحیح, بہت زبردست گیم کھیل رہے ہیں. اندر جا کے جو ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے یہی 12 لوگ ہیں جو آپ کے ایک ٹائم کے بعد آپ کی ہو جاتی ہے, پھر آپ کو وہ گھر والے بھی نہیں, جیسے آپ کو بڑے مجھے تو دل پہ لگ جائے, مجھے تو دل پہ لگ جائے, سچی بات ہے. میں فیل کروں مگر فیل ہی نہیں کرتا. آپ کا اسٹائل ہی نہیں تھا یہ, تو آپ اس میں آ گئی. آپ جیسے آدمی کا کام نہیں ہے. نہیں میں بول سکتی ہوں, میں اپنے حق کے لیے بول سکتی ہوں, میں غلط, میں چلا کے نہیں, لیکن میں غلط بات پہ آئی کین فائٹ, اور جو کہ میں نے وہ بھی جیسے میں ہوں اسی ٹائپ کا. The other thing was یہ چل چل نکل جاہل, یہ وہ مجھے بہت برا لگتا ہے. کہتی تھی بیکاز یو نو وہ آتا وہ لوگ اس بات پہ لے جاتے ہیں کہ آپ گھر سے یہ سیکھے. obviously اس کے گھر کا ماحول یہ نہیں ہے, obviously you know everyone comes from good families, لیکن آپ اس طرح بولتے رہتے ہو تو it reflects badly. عمر بلنٹ ہے یہ, اچھی بات
इनकी ये है, और बुरी बात ये है कि लाउड है, ये मतलब बहुत मैं आगे ये तक कहूँगा चलेगा। इनकी बुरी बात ये है कि ये लाउड जैसे इसने कहा, और दोस्त ज़रा सोच के बनाओ, जिससे आप प्यार करते हो वो आपका नहीं है। लेकिन राना, जैसे आप खेल रही हो, फ्यूचर में आप मुझे विनर न गई हो, मर्दों में उमर और फीमेल में आप। हाँ, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, नताशा को हिला नहीं सकता कोई। नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ देखता हूँ ना, तो देख रहे होते हैं अकेले चीखने पे बहुत से लोग। सारे पैसे लाला ने नताशा पे लगा दिए। नहीं, उसकी आवाज के आगे मतलब मेरी तो आवाज ही ना निकले, मतलब लाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ। माशाल्लाह। चले जी, अभी हम क्योंकि ये अभी भी ताज़ा शो से आए हैं, बहुत सारे ऐसे दिल के फपोले, लिटरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाहर आके देख रहे हैं, उनको है कि वो हमारे साथ ये गेम हो गई, मैंने एक चांस और मिलना चाहिए। और ये वो है जो कि वो कहते हैं करके आ गए, उनको पता है भी क्या चीज़ें होती, चीज़ें चलती कैसे, तो उनको पता है, ठीक है। हाँ, बिन देयर डन दैट, अब ठीक हम है। जाएं तो अलग जाएं, अच्छा मगर सबको सही करके मुझे आएं। लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी, हम जरा इनको रियलिटी शो से बाहर निकालेंगे और रियल लाइफ के बारे से बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज हमारे साथ शो में ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि माहिर हैं तमाशा करने में। उमर है हमारे साथ, रऊफ लाला है, अंबर जी हैं और ज़ैनब हैं। अच्छा, वैसे उमर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से आप इंडस्ट्री में इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आपको फील होता है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में ग्रुपिंग बहुत है, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ ही काम करना चाहते हैं? वो मेरे ख्याल से आपका जब कंफर्ट जोन बन जाता है किसी के साथ, तो आप ऐसा ही है कि फिर आप उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं। आप नए लोगों के साथ रिस्क लेना, क्योंकि आपको नए लोगों के साथ एडजस्ट करना नहीं, तभी ऐसे ही है जैसे आप एक पुराने रिलेशनशिप को चलाए जा रहे हैं कि अब क्या दोबारा से शुरू करें। मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है, सुबह इतने बजे उठना, ये गाना पसंद है, वो सारी चीज़ें शुरू से करनी पड़ती हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं जो नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहते, जो नहीं रिस्क लेना चाहते इस तरह के, तो इस वजह से लेकिन ये तो वो फैक्टर है ना कि कैमरे की आंख बड़ी जालिम होती है, और जो ऑडियंस भी है ना वो आपको बता देती है हाँ, अपना मूड, तो फिर वो आपकी रिश्तेदारियाँ नहीं रहती। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इस वजह से चाहे आपका कंफर्ट लेवल है, बहुत से ऐसे लोग जो कि डिजर्विंग है, जो कि बहुत अच्छा करते हैं, उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो नसीब में है वो आपको मिलेगा। आपकी कोई दूसरा आपसे ले ही नहीं सकता, बेशक वो उसके चाचू का बेटा है। क्योंकि बहुत सारी दफा होता है इस तरह के, बहुत सारे लोग आए जिनको मिल गया, चांस मिल गया, लेकिन वो नहीं चल पाए, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, उन्हें साफ नजर आता है। तो हर किसी का टाइम आता है, जिसको अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं मिला, किसी और को मिल गया, तो फिर उसको कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा उस बंदे को। और आज के टाइम में कितना मुश्किल है किसी भी ड्रामे में लीड रोल लेना? तकरीबन आपको एक शो जीतना पड़ता है, तमाशा जीतना पड़ता है। एक शो जीतना पड़ेगा, then of course के लिए आपको एक घर में बंद रहना पड़ता है, वहाँ पे ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यूट क्यूट। अच्छा, इनके अलावा कोई ऐसा स्टार जिसके साथ आपकी ख्वाहिश हो कि मैंने इनके साथ काम करना है फीमेल्स में? मुझे सवेरा नदीम के साथ बहुत ख्वाहिश है काम करने की। अच्छा, सवेरा नदीम, देन सबा कमर, आपने इन दो के साथ मेरी ख्वाहिश है काम करने की आजकल की, क्योंकि आपको इसमें भी तमाशा में इत्तेफाक, और आप कितने यंग एक्टर्स के साथ काम करते हैं, आपको क्या फर्क लगता है आज के एक्टर्स में और पहले एक्टर्स में? मेरे ख्याल से जहाँ तक ये बात है, अब मुझे करने दे, अब मुझे बात करने दे। गुड वन। हाँ, तो जितने आज के दौर के लड़के हैं ना, पता नहीं घर से सोच के आते हैं हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हमारी पीछे 40, 42 साल है। लड़कों को चाहे कोई भी हो, लड़कियां हो या लड़के हो, सीनियर की इज्जत करें। मैंने देखा है, मुझे शौक नहीं है, मैं बहुत कम करता हूँ टीवी, करता हूँ तो फिर बड़ा अच्छा कर दो। तो सीनियर बैठा हुआ, मतलब आया सीनियर, तो उसके लिए खड़े होना मुनासिब नहीं समझता। ये ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, क्या देख रहा है? या वो देख रहा होगा, इमाम जामिन देख रहा होगा ना, इसके 125 रुपए देखिए, आपसे इतना प्यार करता है कि बार अल्लाह की कसम मस्ती चलता है वो आपका हर दो मिनट। मेरे प्यार की वजह से शादी नहीं कर रही। उमर, एक मेरे शो में इतना तमाशा, एक मेरे शो में लाइव इनको एक बिल्कुल प्लीज एक मसला थोड़ी है डाला। क्या बात है, क्या आदि की भी कर दे। आदि अपनी खुद करेगा, आदि वो पूरी वो कर देंगे आदि। इनको भी मजा आ गया। मजा आ गया। मेरा बैलेंस खराब हो गया, अल्लाह की कसम, मेरा बैलेंस खराब। मजा आ गया। मेरा यहाँ का बैलेंस ही हो गया। अब तो शुक्र है अब तो आपको जरा उस पर गुस्सा कम हुआ होगा ना। आपने बहुत शुरू में आपने मॉर्निंग शो होस्ट भी किया, बट आप मॉर्निंग शो
ना भी करते हुए आप मॉर्निंग शो का पार्ट रही हैं, हर मॉर्निंग शो में आप गई हैं, आपकी प्रेजेंस की एक अपनी ही बात है। वैसे क्या फ़र्क ज़रा फील करती हैं जब आप उस टाइम में मॉर्निंग शो करती थी और उसके बाद जब ये रेटिंग ने जो अपना ना एक धूम आके मचा दिया और हर एक को फिर रेटिंग की टेंशन होने लगी, तो क्या आपने ज़रा फर्क? अच्छा, मैं जब थी ना तो जाहिर सी बात है, जब मॉर्निंग शो करते हैं आप पे पूरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना, आपको पूरा लेकर चलना होता है, आपको गेस्ट हैं शो, अल्हम्दुलिल्लाह। रेटिंग का मुझे कभी भी नहीं रहा, मैंने कभी वही नहीं किया। मगर उस टाइम पे अमर जी ज़रा वो था रेटिंग चैनल, अब तो बहुत तब रेटिंग कभी नहीं था। हाँ। लेकिन थे कॉम्पिटिटर्स थे, क्योंकि 12 साल मैंने किया है, ठीक है। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि जैसे मैं छुट्टियों पे जाऊं तो गज़नफ़र साहब कानों के कच्चे होते थे, ठीक है, तो लोग कहते यार बस हो गया अंबर, इतना कितना किसी लोग आए 15 दिन, लेकिन अवाम ने किसी ने नहीं किसी को टिकने दिया। यूजुअली होता है ना कि आपकी एब्सेंस में जो है उसकी भी कोशिश होती है कि मैं ही टिक जाऊं। हाँ, टिके हुआ कि यार अभी इनको करने दो, अंबर रहने दो, लेकिन वो 20 दिन या 1 महीने से ज़्यादा वापस अंबर को डिमांड थी, क्योंकि इतनी मैं यूज्ड टू थी ना। और मुझे अभी भी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे भी कितने लोग कहते हैं जो आपका 16 सिंगार था ना, जिस तरीके से आज भी ये इज्जत, वेरी प्रॉपर, वेरी प्रॉपर। इस पे तो मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि मैं भी तंग था इस शो से क्योंकि अम्मा रोजाना सुबह उठकर लगा देती थी और ऊंची आवाज में, क्योंकि वो अपना काम कर रही होती थी और ये अंबर जी चल रही होती थी ऊंची आवाज में, हम सो रहे होते थे, हमें आवाज आ रही है, अम्मी बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। मदिया ही इज 100% राइट, क्योंकि वहाँ पे जब कॉल्स आती थी ना तो बहुत से कोई मियाँ कि भाई हम आपसे नाराज हैं, लेकिन हमारी बेगम कहती नाश्ता करना है पहले करना, अंबर का शो आएगा फिर नाश्ता नहीं दूंगी। अभी भी मॉल्स में जाऊंगी, मैं कभी खाना भी खाऊंगी ना, प्लीज तस्वीर, मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं उठ के पहले तस्वीर खिंचवाती हूँ उन लोगों से, मैंने आज तक कभी मना नहीं किया। और फिर जाते जाते कहती थी इसका बिल भी दे देना। ज़ैनब आप बताएं, अभी आप घर से बाहर है, आप जब बाहर निकलती जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक इट्स ओवरवेलमिंग टू से द लीस्ट। लाहौर में आई थिंक एज अ मॉडल, एज एन इन्फ्लुएंसर काफ़ी लोग रिकग्नाइज करते थे, बट कराची में आई एम न्यू, इट्स बिन 2-3 years, कराची में रिसेंटली काम करना शुरू किया है। तो जिस दिन मैं पहले दिन बाहर निकली, मैं एक कॉफ़ी शॉप पे बाहर बैठी थी, तो एक लड़की इस तरह करके आई ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड क्या हुआ, एंड शी वाज लाइक ओह आप ज़ैनब हैं, आई वाज लाइक ओह या। इंस्टाग्राम पे जब लोग कभी नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, कोई मेरे मुंह पे भी आके मुझे कुछ बहुत बुरा बोलते, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। कितनी अच्छी बात है, इसका मतलब है कि यू आर वेरी स्ट्रांग। अमर जी आपको भी हम देखते हैं कि ऐसे बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और आप वैसे देखने में बड़ी स्ट्रांग लगती है, लेकिन पिछले दिनों किरण हमारे शो में आई हुई थी, तो किरण ये कह रही थी कि अम्मी और मैं ये देख के परेशान हो रहे थे कि भाई अंबर तो बड़ी स्ट्रांग है, तो अंबर क्यों रो रही है वहाँ पे इतना? तो आपको मैटर करती हैं ऐसी चीजें जब कोई? हाँ, मुझे पहले कमेंट्स पढ़ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं देखती थी। अब जैसे पढ़ती हूँ तो कई लोग बोलते हैं तो फील होता है, कहती नहीं यार जहाँ इतने सारे अच्छाई हैं उसमें अगर 2-3 आपसे बहुत जेलस भी लोग हैं तो मैं कहती कोई बात नहीं, एटलीस्ट देख रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट मी, दैट मींस कि आई एम इन उनके। हाँ, ऑल्सो आई थिंक नेगेटिव कमेंट्स नहीं, आप नेगेटिव एनवायरनमेंट से टेंस होती है। मैं भी नेगेटिव कमेंट, मुझे आप आके कुछ भी बोल नहीं, मुझे होता है, मतलब मैं नेगेटिव नहीं, अच्छा पॉइंट है ना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैं नहीं लेती। अव्वल तो कोशिश होती मैं वो नौबत ना दूं कि मैं मुझ पे वो नेगेटिव करे, तो मेजॉरिटी इतने सारे का पॉजिटिव, उसमें 3-4 है, कोई फर्क पैदा है जी, की फर्क। आई टेक नेगेटिव कमेंट्स लाइक कोई रोड पे चलता बोले ओए तुम कितनी ये हो, आई डोंट केयर तुम कौन हो, यू नो। आई टेक हेटर्स लाइक सम रैंडम पर्सन ऑन द रोड। और वही बात कि दुपट्टा नहीं पहना और लोगों को नहीं आप दुपट्टा पहनना शुरू कर, अरे भाई मिलियंस ऑफ पीपल लाइक यू, उसमें 2 हेटर्स, हु केयर्स, थोड़ा सा वो बाहर में जाओ। लाला लड़का आपसे बहुत प्यार करता है, जब तो दुपट्टा लेके आया। जैसे दानिश से जब मेरी लड़ाई हुई तो उसके बाद ना मैं फुल डांस करी थी, मैंने कहा दानिश आओ लगो मेरे मुंह, आई डोंट केयर। चले जी, आज दानिश बहुत अच्छा खेल रहा है, बस कर दो, सारी बुराइयां करके तो बहुत अच्छा खेल रहा है। वो ये बस कर दो, एक स्टार आता था ना, बस कर दो, उससे मुतासिर सेफ है। हाँ, छोटा सा फुर्तीला, यू नो। हमने जनाब आपकी रिक्वेस्ट पे शो किया उन तमाम तो लोगों के साथ जो जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज हम उनको एक रियलिटी शो से तक ही महदूद नहीं कर सकते। इनका इतना काम है, इनकी इतनी मेहनत है, और दुनिया इस रियलिटी शो से बहुत आगे बढ़ के भी है। अपनी रियल लाइफ में लोगों के साथ अच्छे बने,
बुरी बातें ना लोगों को करें, ऐसी बातें ना करें कि जिससे किसी को इतनी तकलीफ हो कि वो रो पड़े। अपना बहुत सब के आने का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।